students, how are you? I hope that you will be fine and happy. Today, we will read this chapter second kinds of sentences. Let's start now. A sentence is a group of clauses or words conveying a complete meaning. A sentence could be formed without subject or an object, but no such sentences could be formed without a verb. सेंटेंस कब बनाए रखा है जिसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब हो। जैसे हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था कि नी का सेंटेंस तभी बनता है जब उसमें सब्जेक्ट हो, वर्ब हो और ऑब्जेक्ट हो। बिना ऑब्जेक्ट के, बिना वर्ब की कोई भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता। लेट्स अ सेंटेंस में मेक अ स्टेटमेंट, इट मे टेक द फॉर्म ऑफ अ क्वेश्चन और इट मे एक्सप्रेस अ कमांड और रिजल्ट। It can take the form of exclamations or it may take the form of a wish or a prayer. जब यहाँ पर एक सेंटेंस बनाया जाता है, लिखा जाता है, तो उसमें क्वेश्चंस भी आते हैं, एक्सप्रेशंस भी होते हैं, यहाँ तक कि उसमें वर्ब्स भी होती हैं और एक्सक्लेमेशन। बहुत सारी चीजों को जब एक साथ जोड़ दिया जाता है तो वहां पर एक सेंटेंस बन जाता है। जैसे There are the 5 kinds of sentences. Number first, assertive sentences. सबसे पहले आता है सेंटेंस को निम्न 5 प्रकारों में बांटा गया है। सबसे पहले assertive sentences का sentences that make a statement on the assertions is called an assertive or the declarations sentences. Assertive sentences can be the affirmative or negative. For example, मतलब जो assertive sentences होते हैं उनको सेंटेंस को जो साधारण तरीके से बनाए जाते हैं उनको हम affirmative या फिर नेगेटिव के नाम से भी जानते हैं। इट्स कॉल्ड assertive sentences. नंबर फर्स्ट, some hunters hunt wild animals. कुछ हंटर्स क्या कर रहे थे? हंट कर रहे थे वाइल्ड एनिमल्स को। इट्स कॉल्ड assertive sentence. सेकेंड है, good students never disobey their children. गुड स्टूडेंट्स कभी भी अपने टीचर्स की आज्ञा की अनुमति को नहीं छोड़ते हैं। मतलब उनको कभी भी नेवर डिसोबे, उनकी आज्ञा का हमेशा पालन करते हैं, है ना। तो यहाँ पर है, क्या वो ऐसा करते हैं? नेवर। क्या वो कि टीचर की आज्ञा का पालन नहीं करते? तो यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट है, तो यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस इज कॉल्ड एडजेक्टिव सेंटेंस। नंबर थर्ड है, ऑल दैट स्टूडेंट इज नॉट अ गुड। क्या सभी बच्चे अच्छे नहीं होते? तो इट्स द नेगेटिव सेंटेंस एंड अ एडजेक्टिव सेंटेंस। यहाँ पर नोट आ रहा है, नेवर आ रहा है, इट्स द नेगेटिव सेंटेंस। Our team could not play well. हमारी टीम अच्छी नहीं खेल सकती, तो यहाँ पर नोट का यूज हो रहा है, तो ये है एडजेक्टिव सेंटेंस। नोट है, we put a full stop at the end of an adjective sentence. एडजेक्टिव सेंटेंसेस के लास्ट में क्या पर फुल स्टॉप का यूज किया जाता है। नेक्स्ट नंबर 2 है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. A sentences that ask a question is called an interrogative sentences. For example, where are you going? तो यहाँ पर क्या हो रहा है? क्वेश्चन क्रिएट हो रहा है, where are you going? तो लास्ट में है क्वेश्चन मार्क्स आए, is an interrogative sentence. Number 2, who is smoking at the door? Did she celebrate her birthday last year? And number 3, do you take exercise daily? So note we put a mark of the interrogative sign at the end of the interrogative sentences. Next topic है imperative sentences. Imperative sentence is sentences that express a command or and the entity is called in the imperative sentences. For example, give me your notebook. तो मुझे अपनी नोटबुक दे दो। तो ये क्या है? इंपेरेटिव सेंटेंस, जिसमें सब्जेक्ट छुपा हुआ होता है, उसको हम इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। कीप क्वाइट, यहाँ पर केवल क्या है? सब्जेक्ट वगैरह को छुपा दिया जाता है, क्योंकि कीप क्वाइट हम किससे कहेंगे? किसी दूसरे अदर पर्सन को ही तो कहेंगे कीप क्वाइट, शांत हो जाओ। तो जब यहाँ पर सब्जेक्ट को छिपा दिया जाता है, वहां पर होता है इंपेरेटिव सेंटेंसेस। And don't broad I'm moving bus. And next up, please lend me your umbrella. And not a, we put a full stop at the end of and the imperative sentences. You understood it? Next topic here.
exclamatory sentences. A sentences that express a strong feeling is called in the exclamatory sentences. For example, what's the lovely child? पीछे क्या है? एक्सक्लेमेशन साइन है ना? जिस भी सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन साइन होगा वो होगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. नंबर सेकेंड, जैसे हुर्रा, हुर्रा के बाद क्या है? एक्सक्लेमेशन साइन है. तो वी हैव वॉन द मैच. नेक्स्ट है हाउ ब्यूटीफुल दिस वाज इज. तो यहाँ पर भी लास्ट में क्या है? एक्सक्लेमेशन साइन है. नेक्स्ट है व्हाट ए प्लीजेंट वेदर, और लास्ट में क्या है? एक्सक्लेमेशन साइन है. तो यहाँ पर क्या क्रिएट होता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. Note that we put a mark of the exclamations at the end of an exclamatory sentences. जहाँ पर exclamation sentence सब मार्क का प्रयोग किया जाता है वहीं पर exclamatory sentences create होता है. Next है optative sentences. What is the optative sentence? A sentences that express a wish or a prayer is called an optative sentences. जहाँ पर इच्छा या आज्ञा सूचक शब्दों को जोड़ दिया जाता है वहां पर ऑप्टिमेटिव सेंटेंसेस क्रिएट होता है. नंबर फर्स्ट, मे यू लिव लॉन्ग, तुम लंबे समय तक जियो. तो यहाँ पर हमारी इच्छा है कि तुम्हारे साथ ऐसा हो, तो जहाँ पर इच्छा जुड़ जाती है इट्स कॉल्ड अ ऑप्टिमेटिव, इट्स कॉल्ड ए ऑप्टेटिव सेंटेंसेस. मे यू सून वेल, मे गॉड ब्लेस हिम विद अ बेबी. एंड नेक्स्ट है वुड दैट आई वर ए Valerie. Note we put a mark of the exclamation at the end of in the optative sentences. ठीक है, यहाँ पर मतलब क्या है? इस सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन साइन तो आएगा लेकिन यहाँ पर ऑप्टेटिव होगा, तो इसलिए यहाँ पर इसको क्या कहा जाएगा? ऑप्टेटिव सेंटेंसेस. Kids, this chapter will be completed. I hope that you understood it. Thank you.